आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि वो भगवान को जानते हैं। मेरे कुछ बच्चे कहते हैं कि वो पूजा पाठ को जानते हैं। मेरे कुछ बच्चे कहते हैं कि वो धर्म ग्रंथों को जानते हैं। और मेरे कुछ बच्चे कहते हैं, उनमें से खासकर जो पंडित होते हैं, मैं एक बात कहता हूँ कि वो कहते हैं कि उन्हें सारी दुनिया का पता है, उन्हें भगवान का पता है और वो भगवान की बातें बाकी और बच्चों को करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, उस ऊपर वाले को समझ पाना किसी इंसान के बस में नहीं है। तुम सोच कर देखो, कौन सी ऐसी बात है जो तुम समझ सकते हो? कौन सी ऐसी बात है जो कोई भी इंसान समझ सकता है? ऊपर वाले की बातों को अगर मेरी धरती पर रहने वाले बच्चे समझ गए तो फिर तो भगवान को समझना बहुत आसान है। लेकिन ऐसा है नहीं। ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले का किया हुआ किसी की समझ में नहीं आता। और इसलिए अगर तुम्हें पूजा पाठ के लिए कोई विशेष उपाय, कोई विशेष मंत्र करने के लिए बोले तो बिल्कुल मत करना। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत करना। तुम्हारा दिल जिसमें करे तुम वो करना, क्योंकि भगवान प्रसन्न ही उस बात पर होते हैं जब तुम्हारे दिल से कोई प्रार्थना निकलती है, तुम्हारे दिल से कोई विनती निकलती है और तुम्हारे दिल से जब श्रद्धा निकलती है। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे और भगवान के बीच में कोई और तीसरा नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और कहता हूँ कि तुम जिस किसी को भी मानते हो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि ईश्वर एक है। तुम जिस किसी को भी मानते हो, तुम शिव को मानते हो, तुम राम को मानते हो, तुम कृष्ण को पूजते हो, या तुम अल्लाह को पूजते हो, या तुम ईसा मसीह को पूजते हो, एक बात याद रखना, ईश्वर एक है, नाम अलग अलग हैं। और इसलिए जिस किसी को भी पूजते हो बस उसको पूजते रहना, उसमें अपनी श्रद्धा बनाए रखना, उसमें अपनी तल्लीनता बनाए रखना, भटकना मत। क्योंकि जब भटकाव आता है तो तुम जगह जगह भटकते हो, हर जगह भागते हो, हर जगह जाते हो अपने उपायों के लिए। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो अपने आप को भटकाना मत, लगे रहना उस ईश्वर के साथ जिसको तुम मानते हो, जिस नाम को तुम पूजते हो, उसमें लगे रहना, पूरा विश्वास बनाकर रखना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जब परीक्षा की घड़ी खत्म होगी तो वही नाम, जिस नाम से तुम अपने ईश्वर को जानते हो, वही नाम तुम्हें कितनी तरक्की तक लेकर जाएगा, कितना कुछ तुम्हें देकर जाएगा, तुम कभी समझ भी नहीं सकते, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपना जो स्तंभ है उसको पकड़ कर रखना। अपना जो भगवान है, जिस नाम से तुम अपने भगवान को जानते हो, उस नाम को पकड़ कर रखना। तुम्हारा ईश्वर एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ईश्वर को कोई नहीं बांट पाया। नाम अलग अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचना तो आखिरकार ईश्वर तक ही है ना। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि भटकाओ मत, खुद को मत भटकाओ, लगे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी